जिय देखहु निके राम रजाई के राखे राम रजाई रुख हम सब करहित होई समुझि सयाने करहु अब सब मिले सम्मत सोई। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज संपूर्ण प्रजाजनों की राय लेने के लिए, सलाह लेने के लिए बैठक बुलाए हैं, जिसमें ब्राह्मण, सेठ, मंत्री और सभासद सब एकत्र हुए हैं। गुरुजी महाराज यह जान रहे हैं कि सबकी इच्छा है कि गुरुजी यदि कह देंगे तो श्री राम जी लौट जाएंगे, लेकिन हम उन्हें लौटने के लिए कहें कैसे। इस बात को अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं और श्री राम जी को लौटाने के संदर्भ में यदि किसी के मन में कोई और सुंदर विचार हो तो वह विचार भी इस गोष्ठी में, इस सभा में प्रकट हो जाए। श्री गुरु जी महाराज समय को ध्यान में रखते हुए सभासद और श्री भरतलाल जी को संबोधित करते हैं। कहते हैं कि श्री राम जी धर्म धुरी न भानुकुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु राजा राम स्वबस भगवानु। धर्म धुरीन भानुकुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु। हे सभासदों, सुजान भरत, श्री राम जी धर्म धुरीन है, अर्थात धर्म रूपी बोझ को धारण करने वाले हैं, धर्म धुरंधर हैं। और भानुकुल भानु सूर्य कुल के सूर्य हैं। श्री राम जी जब सूर्य कुल के, सूर्य वंश के सूर्य हैं, तो उन्हें एक जगह पर कैसे रोक करके रखा जा सकता है। सूर्य के द्वारा जगत का हित तभी होता है जब सूर्य चलते हैं। श्री राम जी राजा हैं। कहने का भाव यह है कि वह हमेशा से राजा हैं। ऐसा नहीं कि उनको राजा बनाने से वे राजा बनते हैं, वे तो शाश्वत राजा हैं। केवल एक विधि का पालन किया जाता है, जैसे कि महाराज कह तिलक करीजिए,
अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, तो महाराज कह तिलक करीजे, महाराज को तिलक किया जाए। श्री राम तो महाराज पहले से ही हैं। राजा कहने का भाव यह है, गुरुजी महाराज कहना चाहते हैं कि राजा स्वतंत्र हुआ करते हैं, राजा किसी के बस में नहीं होते हैं। किसी के बस में नहीं होते हैं। भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। सुसेवित राजा को भी कभी भी अपने अधीन नहीं मानना चाहिए। जुवती शास्त्र नृपति बस नाही, ये बस में नहीं है। अर्थात राजा जो चाहते हैं वही करते हैं। ऐसा करने में वे स्वतंत्र होते हैं। तो श्री राम जी राजा हैं, अर्थात वे सबका हित चाहते हैं। राजा केवल एक गांव का हित नहीं, अपितु अपने पूरे राज्य का हित चाहते हैं। सबका हित कैसे होगा, यह विवेक राजा के पास होता है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। श्री राम जी राज सिंहासन पर विराजित हुए तो त्रैलोक खुश हो गए, सबका सारा शोक चला गया। तो ऐसे हैं राजा श्री राम जी। राम, राम कहने का भाव यह है कि वे सब में रम रहे हैं, सब में रम रहे हैं, सबको अपने में भी रमा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम अस नामा। जो आनंद के सागर हैं, सुख की राशि हैं, जिन आनंद सुख के एक बूंद मात्र से सारा त्रैलोक आनंदित है, वह राम नाम इनका है। तो श्री राम है ये। हम लोग जो यह सोचते हैं कि श्री राम जी को वन में कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। इनको वनवास का कोई कष्ट नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। वन में आनंदित होकर के रह रहे हैं। श्री भरतलाल जी को इस बात की चिंता है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनिवेश फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुसपात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। आतप वर्षा बात। तो ऐसा नहीं है, वे तो स्वयं आनंद के सिंधु है, सुख के राशि है। उनको भला दुख होगा कैसे, और उनको कोई क्लेशित करेगा कैसे? ऐसे श्री राम जी हैं। श्री राम जी स्वबस माने स्वतंत्र हैं। वे किसी के अधीन में नहीं है, स्वतंत्र हैं।
परवश जीव सोवस भगवंता। जीव पराधीन है, भगवान हमेशा स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर को, भावै मन ही करो तुम सो। तो श्री राम जी ऐसे हैं, स्वतंत्र हैं अर्थात स्वेच्छा से अवतार लिए हैं, स्वेच्छा से चरित कर रहे हैं, सारा कार्य इनकी अपनी इच्छा पर है। अवतारे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ऐसे श्री राम जी हैं। श्री राम जी कहीं भी रहें वे हमेशा स्वतंत्र है। गोस्वामी जी ने कहा जब श्री राम जी नाग पास में बंध गए तब भी वे स्वतंत्र हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वस अनंत एक अभिकारी। ऐसे हैं श्री राम जी। तो श्री राम जी स्वतंत्र हैं, धर्म धुरीन है, सूर्य कुल के सूर्य हैं, राजा हैं, राम हैं, स्वबस माने स्वतंत्र हैं और भगवान हैं। गुरु जी कहना ये चाहते हैं कि एक एक जो इनके नाम हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, जो इनके विशेषण हैं। भगवान कहने का भाव यह है कि ये खड़ेश्वर्यवान है, 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। इनमें सभी ऐश्वर्य विद्यमान है। विष्णु पुराण में 2-3 श्लोक वर्णित है। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम अगतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति प्रलयम चैव, श्री राम जी उत्पत्ति और प्रलय दोनों करते हैं। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। जीवानाम गतिम अगतिम, जीवों की गति और अगति जानते हैं। विनय पत्रिका 112 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, काल कर्म गति अगति जीव के सब हरि हाथ तुम्हारे। काल कर्म गति अगति जीव के सब हरि हाथ तुम्हारे। जीव के गति और अगति दोनों जानते हैं। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या अविद्या दोनों जाने। तो उत्पत्ति प्रलय, जीव की गति और अगति तथा विद्या और अविद्या, ये 6 जो जाने वो भगवान कहे जाते हैं। तो विद्या और अविद्या भी जानते हैं। श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोऊ। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भवकूपा।
एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। तो ये है 6 ऐश्वर्य उनके। दूसरा श्लोक है, ऐश्वर्येण च धर्मेण समत्वश्रियमेव च, वैराग्य मोक्ष खटकोणैः संजातो भगवान हरि। ऐश्वर्येण च धर्मेण समत्वश्रियमेव च, वैराग्य मोक्ष खटकोणैः संजातो भगवान हरि। ऐश्वर्य, श्री राम जी का ऐश्वर्य है, राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माहि। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहुहि नाहि। कृत दुख काहुहि नाहि। यह ऐश्वर्य श्री राम जी के राज्य काल में काल कर्म और गुण स्वभाव जन्य किसी को दुख नहीं व्याप्त है। ये श्री राम जी का ऐश्वर्य है। धर्म, धर्म कैसा? तो कहा चार्यो चरण पूरी जग माही। चार्यो चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाही। धर्म के चारों चरण श्री राम जी के राज्य काल में पूर्ण हो गए। ये धर्म है। तथा जस, जस है जे ब्रह्म अजम अद्वैतम अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं। ते कहु जानहु नाथ हम तब, सगुन जस नित गावहीं। ये जस है। श्री रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरन की जाई। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। यह श्री है। वैराग्य, वैराग्य है सुख संतोष विराग विवेका। सुख संतोष विराग विवेका, विगत को कये शोक अनेका। वैराग्य। और मोक्ष है। मोक्ष के बारे में कहा कि उमायवध वासी नर, नारी कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जहाँ भूप। यह है मोक्ष। तो जो इन 6 को जाने, जिनके समीप ये 6 रहें, वह है भगवान। ऐश्वर्येण च धर्मेण यशसा श्रियमेव च, वैराग्य मोक्ष खटकोणैः संजातो भगवान हरि। तीसरा श्लोक है, जिस श्लोक में स्पष्ट श्री राम जी का नाम लिया है। पोषणम भरणाधारम शरण्यम सर्वव्यापकम। पोषणम भरणाधारम
शरण्यं सर्वव्यापकं कारुण्यं खड्वीपूर्णो रामस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं। तो ये 6 श्री राम जी में विद्यमान है। पोषण, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। ये पोषण गुण है श्री राम जी का। भरण, भरण गुण है विष्णु कोटि सम पालन करता, विष्णु कोटि सम पालन करता, ये भरण गुण है। धारण, धारण गुण है कमठ शेष सम धर वसुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के, ये धारण गुण है। शरण्य, शरण्य गुण है कोटि विप्र बधला गही जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु। यह शरण्य गुण है। सर्वव्यापक गुण, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और कारुण्य गुण है निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाये। निशिचर ही न करो मही भुज उठाई पन किन्ह, यह कारुण्य गुण है। तो श्री राम जी भगवान हैं, सभी ऐश्वर्य से युक्त है। जितने ऐश्वर्य हैं संसार में सबसे युक्त है श्री राम जी। श्री राम जी में सारे ऐश्वर्य देखे जाते हैं। साथ साथ 2 दोहा श्री राम सखा जी के द्वारा प्रस्तुत है। उन्होंने लिखा है कि उपजो जग रघुनाथ ते, याते दुई भुज प्रत्यक्ष, पुनि प्रसिद्ध नृपहो न की, होत जिया न की लक्ष। सारा संसार श्री राम जी से हुआ है, श्री राम जी पर संसार है। स्वाभाविक है कि जब बालक का जन्म होता है तो परिवार के लोग कहते हैं कि ये अपने पिता पर गया है, और कोई कहते हैं कि अपनी माता पर गया है। तो श्री राम जी माता भी हैं और पिता भी हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। संसार श्री राम जी पर है, श्री राम जी से हुआ है। यदि ब्रह्मा जी से संसार होता तो ब्रह्मा जी परक होता तो सबके पास 4 मुख होते। शंकर जी पर होते तो सभी के पास 5 मुंह होते। भगवान विष्णु जी पर संसार होते तो सभी 4 भुजा वाले होते। ऐसा तो नहीं है, सभी 2 भुजा वाले हैं। और श्री राम जी शाश्वत सनातन द्विभुज में ही रहते हैं।
उपजे जग रघुनाथ ते याते द्विभुज प्रत्यक्ष। अच्छा, श्री राम जी राजा हुए तो मनुष्य बन करके, मनुष्य जन्म लेकर के कौन नहीं चाहता है कि बड़ा आदमी बने, बड़े पद पर जाएं। अब होना न होना सभी मनुष्य के अपने भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन चाहना तो होती है कि हम बड़े बने। यदि एक भिक्षा मांगने वाले को, भिखारी को यदि राजा बना जाए तो मना नहीं कर सकता कि हम राजा नहीं बनेंगे। क्यों मना करेगा वो? तो पुण्य प्रसिद्ध नृप होने की होत जीवन की लक्ष्य, ये सबकी इच्छा होती है कि हम बड़े बने। करि श्रृंगार गज चढ़न की सबके मन की चाह। करि श्रृंगार गज चढ़न की सबके मन की चाह। हम सुंदर श्रृंगार किए रहें, सुंदर सुसज्जित रहें, हम हाथी पर चढ़ें। तब हाथी के जमाना था, अब ये होता है कि हम बढ़िया कार में बैठे, बढ़िया गाड़ी में बैठे। तो करि श्रृंगार गज चढ़न की सबके मन की चाह। गोचारन बन फिरन की यह न कहूँ जग माह। हम गौ चरावें, हम बने बने भटके, यह कोई नहीं चाहता। तो संसार श्री राम जी पर है। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि श्री राम जी भगवान हैं। श्री राम जी कैसे हैं? कहा धर्म धुरीन है। श्री राम जी भानुकुल के भानु हैं। श्री राम जी राजा हैं। श्री राम जी स्वतंत्र हैं। श्री राम जी भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति से तू राम जन्म जग मंगल हेतु। सत्य संध पालक श्रुति से तू। सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। श्री राम जी सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ हैं, श्रुति सेतु पालक हैं। श्री राम जी का जन्म जगत में मंगल के हेतु माने कारण हुआ है। सत्य संध, श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। जो प्रतिज्ञा करते हैं उसका निर्वाह करते हैं, उसको पूरा करते हैं। रामो दुर्नाभिभाषते। श्री राम जी दो बातें नहीं कहते हैं, एक बात कहते हैं। जो कह दिए वह पूरा होगा। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को समझाते हुए कहा कि सत्य संध प्रभु सुरहितकारी। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं और देवताओं के हित करने वाले हैं, यह दृढ़ भरोसा रखिए। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी। श्री चक्रवर्ती जी भी कहते हैं कि जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। महाराज इस बात को अनुभव किए हैं कि मेरा राम जो कहता है वह पूरा करता है। विभीषण जी महाराज जब रावण को उचित शिक्षा और सलाह दिए और रावण ने पद प्रहार करके सभा से निष्कासित किया, लंका से उनको भगाया, तो विभीषण जी ने यही कहा कि हम चाह रहे थे कि श्री राम जी की प्रतिज्ञा झूठी हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है।
राम सत्य संकल्प प्रभु सभा कालवश तोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प है, उन्होंने जो संकल्प किया है निशिचर ही न करऊ मही, तो वह होगा। तो श्री राम जी सत्य संध हैं, अर्थात सत्य प्रतिज्ञ हैं। मानो गुरु जी कहना ही चाहते हैं कि आप बताइए उनको सत्य से कैसे डिगाया जाएगा, सत्य मार्ग से कैसे उनको हटाया जाएगा। पालक श्रुति सेतु, श्रुति सेतु के पालक हैं, अर्थात वेद धर्म रूप सेतु है। वेद सबके गुरु हैं, वेद सबके लिए सेतु हैं, अर्थात वेद विधि को पालन करने वाला अवश्य संसार से पार होगा, वह संसार में कभी डूबेगा नहीं। इस सेतु को असुर लोग भंग करते हैं, नष्ट करते हैं। असुर लोग श्रुति सेतु को जब मिटाने लगते हैं तो भगवान उसकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। यह असुरों का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। और श्री राम जी का उद्देश्य होता है श्रुति सेतु की रक्षा करना। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जगदीश माया जानकी। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। श्रुति सेतु के पालक हैं आप। असुर मारि था पहि सुरन, असुर मारि था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। अर्थात जो वेद पुल को नाश करने आते हैं तो श्री राम जी उनको ही नाश कर देते हैं। ये वेद भवसागर से पार होने के लिए मनुष्यों के लिए जहाज है, पुल है। बंदवचार्यो वेद भव बारिधि बोहित सरिस। बंदवचार्यो वेद भव बारिधि बोहित सरिस। जिनहि न सपने खेद, वर्णत रघुबर विशद जस। तो श्री राम जी श्रुति सेतु पालक हैं। वेद सेतु की रक्षा करने वाले हैं। इस समय में श्रुति की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि श्रुति को मिटाने में ये असुर लोग लगे हुए हैं। राम जन्म जग मंगल हेतु। श्री राम जी का जन्म जगत में मंगल का कारण है, मंगल के हेतु है। जगत का मंगल है पूजा पाठ, जप तप हवन से। और रावण इन सभी मांगलिक कार्यों को बंद करा रखा है। मांगलिक सभी उत्सवों को बंद करा रखा है। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठि धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। धरि सब घालई खीसा।
तो श्री राम जी का जन्म है जगत में मंगल को स्थापित करने के लिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। मंगल मूल राम सुत जासु, श्री राम जी मंगल के मूल हैं। जागे जग मंगल सुखदारा, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई हरसि दंडवत करी करी। तो श्री राम जी स्वयं मंगलमय हैं। मंगल की स्थापना के लिए, जगत के मंगल के लिए इनका अवतार हुआ है। और गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। गुरु पिता माता के वचन को अनुसरण करने वाले हैं, अनुपालन करने वाले हैं। खाल दल दलन, खाल दल अर्थात दुष्ट दल को दलन नाश करने वाले हैं। और देव हितकारी, देवताओं के हित करने वाले हैं। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। यदि गुरु जी से पूछा जाए कि श्री राम जी तो अभी माता पिता के वचन को अनुसरण कर रहे हैं, इसमें गुरु जी का वचन कहाँ से आया? तो गुरु जी महाराज यही उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा भी सहमत है। अच्छा, इसीलिए श्री राम जी वनवास के लिए तैयार होकर के जब महल से निकल करके चले हैं, तो सर्वप्रथम गुरुदेव के द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े। और श्री राम जी का अभिप्राय यह था कि गुरु जी यदि आप रोकना चाहें तो रोक सकते हैं अभी। अब ऐसा ना हो कि हम वन में चले जाएं तो फिर आज्ञा करे कि राम राघव वापस आ जाओ, तो बड़ा असमंजस सा होगा। तो मानो गुरु जी कहते हैं कि मेरा भी सहमत है, मेरा भी मत है। इसलिए कहते हैं गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, तीनों के वचन का अनुसरण करने वाले हैं। सुनु जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। मैं मूर्खों के समाज में प्रथम माना जाऊंगा। तो गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खालदल दलन। खालदल दलन अर्थात दुष्ट दल को दलन करने वाले हैं, दुष्ट दल को दलन करने वाले हैं।
यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। इस प्रकार से खलदल दलन है श्री राम जी और देवहितकारी। सुर काज धरि नर राज तनु चल, दलन खल निशिचरयनी, दलन खल निशिचरअनी। श्री राम जी देवताओं को आश्वासन भी दे रखे हैं, जनि डर पहु मुनि सिद्ध, सुरेशा तुम्हें लागी धरि हो नरवेशा, तुम्हें लागी धरि हो नरवेशा। तो खलदल दलन देव हितकारी, दुष्ट दल को दलन करने वाले हैं, देवताओं को हित करने वाले हैं श्री राम जी। मानो गुरु जी कहते हैं कि आप सब विचार करिए, जो तीनों के वचन को अनुसरण करने वाले हैं उनको कैसे कहा जाएगा कि आप गुरुजनों की आज्ञा को आप छोड़ दीजिए, गुरुजनों की बात को छोड़ दीजिए। जो दुष्ट दल को दलन करने के लिए निकल पड़े हैं उनको कैसे कहा जा सकता है कि आप घर लौट चलिए, छोड़िए, दुष्टों को मत मारिए। जो देवताओं के हित के लिए यात्रा पर निकल पड़े हैं उनको कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं की उपेक्षा कर दीजिए। गुरुपितु मातु वचन अनुसारी, खलदल दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ, को न राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, इन चारों को श्री राम जी के सिवा, श्री राम जी को छोड़कर कोई भी यथार्थ नहीं जानते हैं। जब कोई यथार्थ जानते ही नहीं तो इसका यथार्थ प्रयोग कैसे कर पाएंगे। इसीलिए सबसे चूक हो जाती है नीति पालन में, प्रीति पालन में, परमार्थ मार्ग में और स्वार्थ में। सबसे कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है, गलती हो ही जाती है, क्योंकि जब यथार्थ बोध ही नहीं है तो यथार्थ पालन करेंगे कैसे। मानो गुरु जी कहते हैं कि थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं और अपने काम के लिए आप सब भी जानते हैं। अपने अपने मतलब के लिए नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ हर कोई जानते हैं, लेकिन यथार्थ केवल श्री राम जी जानते हैं और कोई यथार्थ नहीं जानता है। नीति कैसी होनी चाहिए। जो चार नीति है, साम दाम भेद दंड। प्रीति कैसी होनी चाहिए, प्रेम मार्ग। परमार्थ कैसा होना चाहिए और स्वार्थ कैसा होना चाहिए। यह चारों श्री राम जी यथार्थ जानते हैं और यथार्थ जीवन में पालन किए हैं
और जिनको यदि इनमें से चार में से, इन चारों में से एक भी पालन करने की चाह हो तो वे श्री राम जी के जीवन चरित्र को अवलोकन करें। नीति का पालन श्री राम जी करते हैं। राम करहि भ्रातन पर प्रीति और नाना भांति सिखावहि नीति। अपने भाइयों को अनेक प्रकार से नीति की शिक्षा देते हैं। वन में चलते समय में जब श्री राम जी देखते हैं कि भैया लक्ष्मण भी साथ जाने को तैयार है, तो श्री राम जी उन्हें नीति की शिक्षा देते हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपवसी नरक अधिकारी। रहौ तात अस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। रहौ तात अस नीति विचारी। यह नीति की शिक्षा दी है। श्री अयोध्या जी के राज्य को संचालन करने के लिए श्री रघुनाथ जी श्री भैया भरत को नीति की शिक्षा देते हैं। जो अयोध्या कांड में 305-6 में वर्णन है, जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्यसंध पितु की रति प्रीति। सेवक कर पद नयन सो, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राज धर्म सर्वसयत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। जिमि मन माह मनोरथ गोई। तो इस प्रकार से श्री राम जी श्री भरतलाल जी को नीति की शिक्षा देते हैं। राजा को कैसे होना चाहिए, प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य है, ये सब शिक्षा दी है। दोहाबली में 507 से लेकर के 20 तक गोस्वामी जी ने नीति के बारे में ही कहा है। राजा का कर्तव्य होता है कि वह कार्य करने वाले कर्मचारी की प्रतिभा के अनुसार उनका सम्मान करें। जो जिस लायक हो उनको उस पद पर रखें, कहीं भी मुंह देखी बात न करें। एक राजा बड़े कुशल पूर्वक राज्य संचालन करते हैं कब, जब मंत्री से लेकर के सामान्य सेवक तक उन लोगों के प्रति यथोचित व्यवहार रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, सामान्य लोग सोचते हैं कि मेहनत हम करते हैं,
और राजा साहब विशेष तनख्वाह मंत्री को देते हैं, अधिकारी को देते हैं। तो राजा इस बात को लेकर के उन्हें संतुष्ट भी करते हैं कि इनके कार्य की क्षमता कैसी है। यह वह इस बात को देखते हैं और प्रमाणित करते हैं क्यों इनको अधिक तनख्वाह दिया जाता है। भगवान श्री राम जी के राज्य काल में चारिउ चरण धर्म जगमाही पूरी रहा सपनेहु अघनाही। यह हुआ कैसे? यह हुआ नीति के पालन करने से। त्रेता भय कृत युग के करनी, त्रेता भय कृत युग के करनी। त्रेता में धर्म के 3 ही चरण रहते हैं, लेकिन श्री राम जी के राज्यकाल में 4 चरण हो गए। श्री राम जी के राज्यकाल में किसी को भी काल कर्म गुण स्वभाव प्रभावित नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है श्री राम जी के राज्य में नीति की जो विशेष बात है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, प्रेम करते हैं, सामनीति है। जहां तक दंड नीति की बात रही तो वहां कोई ऐसा अपराध करता ही नहीं, किसी से अपराध होता नहीं। दंड केवल धर्म दंड के रूप में यति के हाथ में है। दंड जतिन कर भेद जहां, और भेद कहाँ है? नर्तक जो नाचने गाने वाले कलाकार लोग उनके पास है। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज। जीता हूं मन ही सुनिए सा रामचंद्र के राज, विधु मही पूर मयु खनि रवि तप जितने काज, मांगे बारि देहि जला रामचंद्र के राज। आज भी लोग श्री राम राज्य सुख की कामना करते हैं, और जहां विशेष सुख प्राप्त हो तो वहां श्री राम राज्य का नाम लिया जाता है। भैया हो इसके जीवन में राम राज्य है। तो नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम समझान जथारथ। प्रीति, श्री राम जी प्रीति के यथार्थ ज्ञाता हैं, नीति के यथार्थ ज्ञाता है तो नीति के यथार्थ पालक भी है। वैसे ही प्रीति के यथार्थ ज्ञाता है तो प्रीति के यथार्थ पालक भी है। श्री राम जी एक बार जिनको स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उनको फिर कभी छोड़ते नहीं है। चाहे उनसे कैसा भी अपराध हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको छोड़ते नहीं श्री राम जी। यह है प्रीति पालक श्री राम जी। दोहावली 544 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी तृणजल कूल को निर्बल निपट निकाज। तुलसी तृणबल कूल को निर्बल निपट निकाज, कई राखे कई संग चले बाह गहे की लाज। नदी किनारे के जो घास होता है, नदी किनारे के तटस्थ जो घास होता है, जो नदी में लटकता हुआ होता है, उसमें कोई ज्यादा बल नहीं है, वो किसी काम के भी नहीं है। लेकिन डूबता हुआ व्यक्ति यदि उस घास को पकड़ता है तो यदि घास में सामर्थ्य है तो बचा लेगा उसको, और नहीं तो उखड़ करके उसके साथ बह जाता है। मानो घास कहता है कि तुमने जब मुझे अपनाया, तुमने जब मेरी शरण में आया, तुमने जब मेरी शरण में आया, तुमने मुझे पकड़ा और मैं तुम्हें बचा नहीं सका, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही बह जाता हूं, डूब जाऊंगा। तो दोहावली में वहां पर एक शब्द है बाह गहे की लाज।
बाह गहे की लाज श्री रघुनाथ जी में है। एक बार जिनको हाथ पकड़ लेते हैं उनको फिर छोड़ते नहीं हैं, डूबने नहीं देते हैं। श्री राम जी सुग्रीव को सखा बनाए, उनको राजा बनाए। सुग्रीव ने जो कहा था उसको वे पूरा भी नहीं किया और निश्चिंत होकर घर में बैठ गए। तो श्री राम जी ने चातुर्मास का समय उनको दिया था। चातुर्मास जब पूरा होने लगा तो श्री राम जी को आवेश आया, रोष आया और श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, जिस बाण से बाली को मारा हूं ना वो बाण मेरे पास अभी भी रखा है। सोचता हूं इस बाण से कल सुग्रीव को मार दूं। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, कल क्यों, आज ही ना हम मार दें उनको जा करके। तो श्री राम जी शांत हुए, कहा नहीं नहीं, अब ये ठीक नहीं, हम कहे जिसको हम कल मार दो उसको तुमको आजे मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि होना तो ये चाहिए कि हम जिसको कहे कल मारे उसको टालना चाहिए कि प्रभु ऐसा नहीं कीजिए, अब जीव है, गलती हो गई, ऐसा नहीं कि मतलब उसको कल मार दीजिए, और उन पर दया करनी चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए। अब तुम तो कहते हो कि आज ही मार दे, तो नहीं, मारने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मारने की बात कर ही दियो तो मारना पीटना नहीं, डरवा करके ले आओ जा करके। तो श्री राम जी हैं बाह गहे की लाज। भगवान की यही विशेषता है। गोपियां कहती हैं कि भगवान जल्दी पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ लेते हैं उसके फिर छोड़ते नहीं हैं। वो चाहे छूटने के लिए चाहे जितना छरपटाए वो छोड़ नहीं सकते, ये विशेषता है उनकी। तो बाह गहे की लाज है। श्री राम जी प्रीति जानते हैं, प्रीति के प्रतिपालक हैं, प्रीति को अंत तक निर्वाहक हैं। ऐसा नहीं कि प्रीति किए और तोड़ दिए, सो नहीं। श्री राम जी प्रीति के निर्वाहक हैं। बैठी के जोड़त तोरत ठाढ़े, बैठे हैं बहुत प्रेम बढ़ाए, खड़े हुए प्रेम को तोड़ के चल दिए। सो श्री राम जी में नहीं है। श्री राम जी प्रीति के यथार्थ ज्ञाता है और निर्वाहक हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जसि निस केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो जान निहारा। श्री राम जी को प्रेम ही प्रिय है केवल। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन, जिमि पितु बालक बैन। तो श्री राम जी प्रीति के ज्ञाता हैं, यथार्थ रूप में प्रीति के पालक हैं, प्रीति के निर्वाहक हैं। विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने कहा, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम सनेह सगाई। श्री राम जी केवल प्रीति के संबंध को रखते हैं, बाकी संबंध को किनारे कर देते हैं। सरकार तो स्पष्ट कहते हैं, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, सबमम प्रिय हैं, पर नहीं तुम्हें समाना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें खुश करने के लिए आप कह रहे हैं, का नाना मृषा न कहो मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति,
मोरे अधिक दास पर प्रीति। भरी सभा में सबके सामने कह दिए, कोई बुरा नहीं माने। अनुज, राज, संपत्ति, वैदेही। अनुज भी है और वैदेही वही है। सरकार स्पष्ट की है कि तुम्हारे जब आप जैसे प्रिय लोग भी नहीं है। और तो और अपनी देह गेह परिवार से नहीं, सबको समेट लिए श्री राम जी। और कहा समम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं मुझे। यह है श्री राम जी की विशेषता। प्रीति संबंध को विशेष महत्व देते हैं। नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई। नाते सब हाथे और करी राखत राम स्नेह सगाई। सब नाते को नष्ट करते, किनारे करते, केवल स्नेह संबंध को रखते हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज प्रमाण में आप क्या कहेंगे? कहा रे भैया, प्रमाण में है नेह निवाहि देह तजी दशरथ कीरति अचल चलाई। श्री दशरथ जी स्नेह का निर्वाह किए, उन्होंने अचल कीरति प्राप्त की। लेकिन ऐसे उपित अधिक गिद्ध पर ममता गुण गरुआई। महाराजा श्री दशरथ जी श्री राम प्रेम में अपना शरीर त्याग कर दिए, लेकिन श्री राम जी गिद्धराज के लिए शोक प्रकट किए और उनकी अंत्येष्टि क्रिया किए। तैके क्रिया जथोचिता निज कर किन्हीं राम। तो ऐसे श्री राम जी फिर गोस्वामी जी ने कहा, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहां पहुनाई तहां तब कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। कोई बड़े प्रेम से बुला करके भोजन बना के आपको पवावे, और खास करके रिश्ते नाते में जो हैं, और वे पूछे कि क्यों कैसा भोजन बना है, और आप कहे कि बना तो है लेकिन, तो बेचारे बड़े दुखी हो जाएंगे। श्री राम जी सब जगह श्री सबरी जी की चर्चा करते हैं। स्वाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो स्वाद श्री सबरी मैया के फल में मिला भोजन में, वो कहीं नहीं है। वहीं विनय पत्रिका 165 में गोस्वामी जी ने लिखा, मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन सो चर्चो न चलाई। अच्छा, हम लोग कहीं से भी आते हैं बाहर से, तो रास्ते की बात जब किसी को सुनाते हैं तो वही बात सुनाते हैं कि अमुक मंत्री मिले थे, अमुक अधिकारी मिले थे, अमुक बाबूजी मिले थे। क्या कभी कहते हैं कि अमुक गरीब भी मिले थे, अमुक दुखी भी मिले थे? कभी चर्चा नहीं करते। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन सो चर्चो न चलाई, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। केवट मित कहे सुखमानत बानर बंधु बढ़ाई। जब इनको कहते हैं केवट के मित्र हैं, बानर के भाई है, तो श्री राम जी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्री राम जी प्रीति के प्रतिपालक हैं। नीति प्रीति परमारथ, परमारथ की बात रही तो श्री राम जी परमारथ की तो मूर्ति है, परमार्थ की मूर्ति है। यदि किसी को परमार्थ सीखना हो तो श्री राम जी का दर्शन करना चाहिए। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। परमार्थ करना अर्थात परोपकार करना, दूसरों का हित करना और अपना हित भी करना। अपना हित मतलब आत्महित करना। तो आत्महित कैसे होगा? कहा आत्महित होगा कथा सत्संग से, भजन से। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि।
कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजन जुग जाम सिरानी, विश्वामित्र जी सुनाते हैं। और श्री राम जी को कथा बहुत प्रिय है। राम ही प्रिय पावन तुलसी से। स्वयं कभी कथा कहते हैं, मुनि महात्माओं से सुनते हैं। कहत अनुसन कथा अनेका, भगत विरत नृपनीति विवेका। सुनहु सखा का कृपा निकेता, सुनहु सखा का कृपा निधाना, जय जय होई सेंदन आना। युद्ध काल में भी परमार्थ की चर्चा करते हैं श्री राम जी। भैया भरत से, श्री लक्ष्मण जी से तथा अयोध्या वासियों से परमार्थ की चर्चा करते हैं। पूर्वजन उपदेश, एक बार रघुनाथ बुलाए। और स्वार्थ की बात रही तो श्री राम जी में स्वार्थ तो किंचित नहीं है, लेकिन जब स्वार्थ को यथार्थ जानते हैं तो स्वार्थ का यथार्थ उपयोग भी करते हैं। जीवन में धर्म प्रधान होना चाहिए, अर्थ गौण होना चाहिए। जब धर्म प्रधान हो तो स्वार्थ स्वार्थ नहीं कहलाता है। संसार में स्वार्थ का सूत्र क्या है? संसार में स्वार्थ का सूत्र है, जहिते कछु निज स्वार्थ होई तेहि पर ममता कर सब कोई। ये संसार में स्वार्थ का सूत्र है। जहिते कछु निज स्वार्थ होई तेहि पर ममता कर सब कोई। लेकिन श्री राम जी किसी से कोई स्वार्थ ही नहीं है, क्योंकि चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान, अधिकारी वे तो पूर्ण काम है श्री राम जी। फिर भी श्री राम जी का जो सुख विलास है, राज सुख है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत और भोग पुरंदर, इस चौपाई को स्वार्थ में घटा सकते हैं। तो नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समजान जथारथ। श्री राम जी के समान इसे यथार्थ कोई नहीं जानते। जब कोई जानते नहीं तो पालन कैसे करेंगे? आगे श्री गुरु जी महाराज श्री राम जी का ऐश्वर्य वर्णन करते हैं कि संसार में जितने ही पद प्रभुत्व पद पर हैं, संसार में जितने पद प्रभुत्व पद पर हैं, जितने भी बड़े कहलाते हैं, सभी श्री राम जी की आज्ञा को पालन करते हैं। सभी श्री राम जी की आज्ञा को पालन करते हैं। अतएव हमें भी श्री राम जी की आज्ञा ही पालन करनी चाहिए। यह बात आगे कह रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री वैराग्य संदीपनी से।